हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैट कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 128 के बारे में। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। एक चीज हम यहाँ पे कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा हम मर्ज कर रहे हैं दो फाइल ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। एक कब तक देखोगे, तो इसलिए मैं दो ऐड कर रहा था। 49 तो दो एक्सरसाइज एक साथ हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, इसलिए मैं फाइल मर्ज करके रेडी कर रहा हूँ। और ये सारी फाइल आपको मिल जाएगी हमारे YouTube चैनल पे। जो लोग कंटिन्यूसली देख रहे हैं उनको आइडिया होगा। 49-2 ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है ये डिजाइन करने वाला हूँ। अब इस पार्ट को यहाँ पे सबसे पहले देखना है, दो तरीके से डिजाइन हो सकता है। या तो यहाँ पे ये स्केच लेके रिवॉल्यूट कर दो, या फिर बेस लेके बनाते जाओ। तो सबसे आसान जो तरीका है वो ये है, इस बेस को रिवॉल्यूट कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। आई समझ में बात? तो ये भी पहला यही ट्राई करते हैं, अगर नहीं बनेगा तो फिर वो बेस करके एक एक करके हम वो करेंगे। पार्ट डिजाइनिंग, उसमें कुछ एरर अगर आता है क्योंकि एक पार्ट जो है ये ओपन है, ये जो पार्ट है ये ओपन है, ये इससे अलग है। तो रिवॉल्यूट होगा कि नहीं होगा वो यहाँ पे देखना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली भाई इसमें बात नहीं है, छोटा मोटा चीजें हो जाता है। टेपर्ड एंगल भी नहीं दिया है, ये चीज भी देखना है। यहाँ पे टेपर्ड एंगल पूरा 45 पर ये कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। कितने का ये दिया है? 70 है। 70 माइनस 30 कितना हुआ? यहाँ पे 40, और दोनों साइड 20-20 आएगा। तो 20-20 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं सेंटर लाइन लेके, तो आसानी रहेगा। जैसे ये सेंटर लाइन लिया इनफाइनाइट वाली, ठीक है। अब रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल ही बना लेते। सिमिलरली इधर कितने का, यहाँ से हाइट कितनी है टोटल? सबसे पहले टोटल हाइट 80 है, 80 दे देते हैं। बाहर डायमेंशन बाहर देना है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देते हैं तो भागेगा नहीं, ठीक है। और ये कितना है? 20 है। एक चीज और देना है, अंदर से कितना है? 30 है। परफेक्ट हो जाएगा, समझ में आएगा, समझ में आई बात, इसलिए दे दिया। परफेक्ट हो गया। अब इसको कट करते जाना है। सबसे पहले हम ये पोर्शन कट कर लेते हैं। एक यहाँ से लाइन देते हैं, कट लाइन देते हैं। ये 30 है और ये 40 है, तो 10 बजेगा तो 5 mm यहाँ से कट करना है, ठीक है। तो एक रैंडम लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है। और इस पॉइंट को इससे कोइंसिडेंट करा देते हैं, ठीक है। और ये डायमेंशन दे देते हैं यहाँ से यहाँ 5, परफेक्ट हो गया। और एक और डायमेंशन दे देते हैं इसको 45, परफेक्ट। इतनी चीजें हो गई, ये डायमेंशन को ऊपर कर देते हैं। अब बाकी का जो पोर्शन है वो ट्रिम कर देते हैं। बाकी का पोर्शन में ट्रिम है तो ट्रिम कर देते हैं, तो बाहर दिखेगा नहीं, ठीक है। और ये पोर्शन को और ये पोर्शन को भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। अब बचा ये पोर्शन और ये पोर्शन, इनको हटा देते हैं तो ज्यादा सही दिशे रहेगा। परफेक्ट। सिमिलर ये चीजें इसको मिरर कर लेते हैं। एक सेंटर लाइन जरूर लेना पड़ेगा हमको, सेंटर लाइन की बहुत जरूरत है, ठीक है। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को मिरर कर लेते हैं अबाउट दिस, तो बहुत आसानी से इधर भी आ गया और इधर भी हम ट्रिम कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा। गलत तरीके से ट्रिम हो गया
ठीक है। ट्रिम ट्रिम हो गया। अब यहाँ से इसका डायमेंशन दे देते हैं 70। परफेक्ट रहेगा, कुछ तो रहेगा ना। ठीक है, 45 एंगल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है कितने में हमको, 55 PCD पे 55, और ये सॉरी गड़बड़ हुआ, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे उसको। ये जो पोर्शन है दोनों साइड इक्वल है ना, सेंट्रल लाइन पे आया ना, 5 5 5, देखो 5 ये हुआ, 5 नहीं होगा, 2.5 होगा, 2.5 5 10, और टोटल ये कितना था, 20 का था ना। 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 कितना हुआ, 40, 40 20 कट गया, 20 में 5 ये कट गया है, तो बचा 15, 15 में 8 ये कट गया, तो 8 दूनी 16, 7 बचा, 3.5 का है। ठीक है, तो वैसे यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो कर लेते हैं एक सेंट्रल लाइन पहले वर्टिकली, और सेंट्रल लाइन का डायमेंशन दे देते हैं कितना, 8 8 3 11 11.5 दे देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन 11.5 नहीं आएगा, गड़बड़ हुआ, 4 4 3 7 7.5 आएगा, गड़बड़ हो जाता अभी। ठीक है, और एक और काम करते हैं, 3.5 पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन दे देते हैं 3.5। परफेक्ट, सिमिलर इधर भी 3.5 पे। इधर 4 पे देना पड़ेगा, सेंट्रल लाइन से लिया ना। ओके, ये हो गया। अब इतना बनने के बाद हमको कट भी करना है, ये पोर्शन कट करना है, तो 35 mm का हमको कट करना पड़ेगा। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, यहां तक, और एक यहां से यहां तक। इसका डायमेंशन दे देते हैं 35 mm। ठीक है, परफेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका यहां से कितना है, टोटल 80 है, 80 में इधर का दिया है ना 30, यहाँ पे लफड़ा हो जाएगा, ऊपर से ही दे देते हैं, ऊपर से दिया है 30, यहाँ तक दे देते हैं, खत्म होगा कहानी, नीचे से देने की जरूरत नहीं। परफेक्ट, अब ट्रिम आउट कर लेते हैं, कट गया। अभी एक चीज और बचा है, अंदर वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है पूरा सॉलिड है, ये पूरा होलो है। तो इसको भी कट करना पड़ेगा। ये देखो, ये जो पोर्शन है पूरा हॉलो है,
तो ये पोर्शन को कट करना पड़ेगा, नहीं सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट आया और फुली डिफाइन भी है। नीचे एक चीज छूट गया, नीचे नहीं करना था, मिरर हमने गड़बड़ किया, मिरर करके मॉडल बना नहीं अच्छे से, मिरर नहीं करना था, मैं गड़बड़ कर दिया मिरर करके। तो कोई दिक्कत नहीं, ये पोर्शन को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। कितना है, 15 mm है ना, 10 mm। इसको यहां से यहाँ ये कर दे, इसको डायमेंशन दे देते 10। परफेक्ट हो गया, फुली डिफाइन। थोड़ी सी फॉल्ट थी, वो हमने रिवर्स कर दिया था, वो नहीं करना था। एक चीज और है, ये पोर्शन तो हो गया, ये पोर्शन 10 mm ही, बाकी ट्रिम है। ठीक है, तो इसमें जो आया है ये वाला पोर्शन, ये नहीं आना था। और एक चीज और है, बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। पता है, पूरा का पूरा यहाँ नीचे तक आएगा और ऊपर से जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये नीचे आ गया, पूरा कट जाएगा ये पोर्शन। इस पोर्शन को हम पूरा उड़ा देते हैं और इसी के पैरेलल जो है ना, ये पोर्शन के पैरेलल ही इतना ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, रिवॉल्यूट करने में एक एक चीज ध्यान देना पड़ता है, समझे। अब इस लाइन को, अब प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल, पहले इसको और इसको इक्वल, इस लाइन को हॉरिजॉन्टल और इस लाइन को वर्टिकल लाइन। को लीनियर करना है। ठीक है, इस लाइन को को लीनियर, फुली डिफाइन हो गया। ट्रिम करना है, एक ट्रिम बस और लगाना है। थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा लग गया क्योंकि रिवॉल्यूट वाला पोर्शन है, तो ये सही से बनना चाहिए। फुली डिफाइन है, आप कोई फॉल्ट नहीं है। अब क्या करना है, रिवॉल्यूट ही करना है, ये पूरे स्केच को रिवॉल्यूट कर देना है। एक्सेस ऑफ रिवॉल्यूशन ये है, परफेक्ट। एक झट सॉलिड नहीं बना, यही गड़बड़ होता है इसमें, बाकी कुछ नहीं होता। सॉलिड पोर्शन जो है ना, होल वाला पोर्शन, ये जो सॉलिड पोर्शन है ये छूट जाता है। दिखाया होल है, ये छूट जाता है। फुली होल वाला तो कन्वर्ट हो जाता है, ये होल वाला पूरा छूट जाता है। तो इसके लिए एक स्टेप और करना पड़ेगा, पीछे से करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट हम कर देते हैं इसको कन्वर्ट एंटिटीज, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीज समझना पड़ता है। ठीक है, स्केच
कन्वर्ट एंटिटीज कितना था, एक्सट्रूड अप टू सरफेस, अप टू सरफेस फिल हो गया। अब इसमें एक चीज और करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, माउंटिंग होल। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये नहीं सोचा था मैंने। बार कंस्ट्रक्शन कितने पीसीडी पे है, यहाँ पे 55। वैसे बनाते तो बढ़िया रहता, जैसे पहले बनाते थे ना वैसे। मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया कि इस बार इस टाइप का बनाते हैं। होल कितने का है, यहाँ पे 8 का होल है, 8। ज्यादा नहीं होगा, कुछ दिक्कत इतना नहीं होता, थोड़ा सा काम बढ़ जाता है। आठ का होल है, एग्जिट, एक्सट्रूडेड कट अप टू सरफेस। ठीक है, सिमिलर इसमें भी करना पड़ेगा। ये कन्वर्ट एंटिटी, एग्जिट, एक्सट्रूडेड अप टू वर्टेक्स। अप टू वर्टेक्स। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसमें तो ऐसे ब्लाइंड देना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ब्लाइंड दे देते हैं। ब्लाइंड कितना देना पड़ेगा वो यहाँ पे देखना है। अंदर वाला है ना, इस पॉइंट तक देना पड़ेगा कि उस टॉप तक देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। गड़बड़ तो कर ही दिए हमने, यहाँ तक दे देते हैं। अब टू सरफेस फिर कट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा स्केच में जाके। ये तो लिए ही है, ये पोर्शन भी कन्वर्ट एंटिटीज करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही जाता है। हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि ऐसा भी होता है। आइसोमेट्रिक व्यू। अब एक प्लेन और लेना पड़ेगा, टॉप प्लेन नहीं, नेट प्लेन। थोड़ा सा इसमें ज्यादा टाइम लगा कि नहीं? अब एक झटके में ही होगा। रिवॉल्व कट मारना पड़ेगा और कुछ नहीं। थोड़ा सा टाइम जब ज्यादा लग जाता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है।
रिवॉल्व कट, ऑल बॉडीज, नहीं हमने जो सेलेक्ट किया उतना ही। क्यों कटा नहीं? कुछ दिक्कत आ रही है। कंट्रोल जेड, ट्रिम कर देते हैं। अच्छा, ये गड़बड़ ये हुआ है कि अंदर साइड हुआ है, ये बाहर साइड करना है। कभी कभी कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो जाता है। जरूरत नहीं है, एक डायमेंशन देना पड़ेगा। पे, बट ये स्केच में प्रॉपर आया नहीं। कटेगा कि नहीं कटेगा? स्केच, रिवॉल्व कट, परफेक्ट कट गया। बहुत टेंशन होता है कभी कभी। कन्वर्ट एंटिटीज, एग्जिट, एक्सट्रूडेड कट, थ्रू ऑल। परफेक्ट आइसोमेट्रिक होता है, टाइम लगता है कभी कभी कोई चीजों पे। ये देख सकते हो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट बना है, बट अगर सीधा सीधा बनाते तो टाइम कम लगता। मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट आज किया, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। मैं सोचा कि रिवॉल्व में आ जाएगा एक झटके में, बट मैं ये भूल गया। तो ये पूरा का पूरा हॉलो कर देगा, ये सर्कल नहीं बनाएगा। नहीं तो फिर एक काम करते, ये पूरा का पूरा जो बेस है, ये वाला बेस पूरा एक झटके में सॉलिड बनाते और यहाँ पे होलो मारते और थ्रू ऑल पीसीडी पे हम कट आउट कर सकते थे। ये चीज समझ में आती है जब यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रैक्टिस आप करते रहोगे। हम भी सीखते रहते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने बनाया और एक झटके में अब आगे आने वाले टाइम में इसको हम कवर अप कर लेंगे। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्सरसाइज नंबर 2 का ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से
हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है, नहीं बनेगा इसको। ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है, कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए, तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है, ओके है ना, 70, ओके कर दिया। ठीक है, अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है, और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है, और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm, 20 mm है, 20 mm कर लो, यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड, ओके दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन, और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अब इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा है ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये, अब होने लगा ट्रैक, ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है, 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे, ओके। देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा, स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है। तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है, तो ये हम निकाल लेते हैं 80, ठीक है। रेडियस कितना है, 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस, 20, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, बन गया हमारा स्लॉट, ओके हैप्पी। एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है, 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20, ओके।
देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है, यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4। देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको। ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके, बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है। चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है। बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं, ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं। चेम्पर का कलर, सारे सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको। इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं। ये कलर दे देते हैं हम, ओके कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये, और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो। इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है। इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग